Namaskar. Hello everyone. I hope you all are doing very well these days. I am Nafkiran Sohal, editor of Dayu, the science magazine. So I am here today to discuss with you 5 major points you should take care before sending your article to the Dayu science magazine. So the first major point is plagiarism. Please I request you to please check the plagiarism of your article before sending the article to us. आप ऑनलाइन जाके अपने आर्टिकल की प्लेगरिज्म चेक करिए, उसके बाद आप हमें आर्टिकल भेजिए, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगता है जब हम आपके आर्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जब हमें स्टूडेंट्स को ये ईमेल करना पड़ता है कि सॉरी वी आर रिजेक्टिंग द आर्टिकल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्लेगरिज्म. So I thought of making this video so that I should give this information to all the students, to all the writers who are sending their articles to us every single day. अब क्या है कि इस प्रॉब्लम से हम लोग हर रोज़ जूझ रहे हैं. एक्चुअली अगर हमारे पास हर रोज़ 10 से 15 आर्टिकल्स आ रहे हैं तो आप मानिए कि उसमें से 70% ऑफ आर्टिकल्स, मोर देन 60% ऑफ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें प्लेगरिज्म आती है 50% से ज़्यादा, और ना चाहते हुए हमें वो आर्टिकल्स को रिजेक्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि ये लीगली अलाउड नहीं है कि हम किसी का कंटेंट दायू मैगज़ीन में पब्लिश करें. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, देखिए मेरे पास या कोई भी राइटर हो, आर्टिस्ट हो, किसी के पास भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. वी ऑल सीक इन्फॉर्मेशन हियर एंड देयर फ्रॉम newspapers, from newsletters or articles, reports, digital media. So there are a lot of platforms where you can visit, where you can read about the topic and where you can take the information. But please write the article, write your article in your words only. Please do not copy paste any other content and send that content to us. Please, I request you, please do not do that. Second, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हम प्लेगरिज्म कैसे चेक कर सकते हैं. अब जैसे हमारे पास तो लीगली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं करेंगे. तो देखिए, आप गूगल में जाकर या फिर बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेगरिज्म चेक करके देती हैं आपके आर्टिकल्स का या आपके डॉक्यूमेंट का. तो आप गूगल में जाके अपने प्लेगरिज्म चेक करिए आर्टिकल की और उसके बाद हमें भेजिए. इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमसे रिलेटेड तो आप प्लीज़ हमें ईमेल करिए एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट विद दिस. सेकेंड जो मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है वर्ड फाइल. अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमें आर्टिकल भेज रहे हैं PDF में या फिर लिख के और उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज देते हैं. तो आप ये समझिए कि हम उस फाइल को कैसे एडिट कर पाएंगे जब हमारे पास उसका इनेबल एडिटिंग ऑप्शन ही नहीं है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने जो आर्टिकल्स हैं वो MS Word में टाइप करके भेजिए, रेदर देन सेंडिंग द पिक्चर्स और रेदर देन सेंडिंग द PDF फाइल्स टू अस. प्लीज़ आप टाइप करिए और आप हमें आर्टिकल्स भेजिए. अब MS Word जो है ये देखिए इतना अच्छा टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि द स्कूल्स आर नॉट ओपन येट, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न समथिंग न्यू. और MS Word जो है एक ऐसा बेस है जो आपको चाहिए होगा इन योर प्रोफेशनल लाइफ टू, इन योर फ्यूचर. So why not to learn that MS Word right now when you have a lot of time. So please आप MS Word को सीखिए फिर से. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए MS Word से रिलेटेड चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. मेरा भी पर्सनल ईमेल आपको दायू मैगज़ीन में मिल जाएगा. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन आस्क मी. अब थर्ड जो पॉइंट है, अब जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली इतने मैं एम्फसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ये इतने मेजर पॉइंट्स नहीं हैं, बट फिर भी अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा. आपके आर्टिकल बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे और आप परफेक्ट बन सकते हैं राइटिंग में. तो जो थर्ड पॉइंट है वो है पिक्चर्स का. देखिए, जब आप आर्टिकल भेज रहे हैं हमें और आप चाहते हैं कि उस आर्टिकल के साथ यू वांट अ पिक्चर which is relevant to an article, you want that picture to get published along with that article, you can send those pictures to us. अब देखिए, अगर आपको वो पिक्चर मिल रही है गूगल पे तो इट्स ओके,
वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है आपको वो पिक्चर, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप ये मत सोचिए कि आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली आपका आर्टिकल पब्लिश होगा। हम कोई पिक्चर सजेस्ट करके या हम कोई पिक्चर रेलिवेंट पिक्चर डाउनलोड करके आपके आर्टिकल में ज़रूर पब्लिश कर देंगे। बट इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू वॉन्ट अ particular picture, you want a particular picture to get published in your article, so you can send that picture along with your article. For example, अगर आपने MS Word में आर्टिकल लिखा तो आप उसको at the bottom of that article आप पिक्चर पेस्ट करके हमें भेज सकते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है वर्ड लिमिट का पॉइंट। देखिए, आप वर्ड लिमिट पे स्टिक करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल, आप जो हम पोस्टर्स पब्लिश करवाते हैं, शायद आपको ईमेल्स के थ्रू भी पोस्टर्स अवेलेबल होंगे, अदरवाइज़ आप डायू की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एवरी मंथ एक पोस्टर रिलीज़ होता है जिसमें थीम होती है, डेडलाइन होती है, वर्ड लिमिट होती है। तो आप प्लीज़ उस वर्ड लिमिट में स्टिक करने की कोशिश करिए। अगर होता है तो इट्स ओके, अगेन अगर नहीं हो पाता है, अगर वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं या कम रह जाते हैं, so please do not worry about that, because we are here, we will take care of that. Ultimately we are the ones who are editing the article for you guys, so please do not worry about the word limit, but try to stick on that. Try to write the article within 1000 word limit. Otherwise it's okay, do not worry about the word limit. And जो last point मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है font का। देखिए, अगेन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप इस फ़ॉन्ट साइज़ को या इस फ़ॉन्ट में अगर आप हमें आर्टिकल नहीं भेजेंगे तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज़ अ जनरल इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द डायू फॉर एनी अदर प्लेटफॉर्म। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट कहीं पर भी भेजते हैं पब्लिश होने के लिए, तो देयर आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू शुड फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला रूल जो ये होता है कि आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 12। एक ही सेट ऑफ रूल्स हैं। अगेन मैं फिर से कहूँगी कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है फ़ॉन्ट साइज़ में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम रेडी टू असिस्ट यू विद योर क्वायरीज़। तो आप ये 5 चीज़ों का थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। राइटिंग के लिए भी आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। आप जितना आर्टिकल्स लिखेंगे, आपको इनोवेशन के बारे में पता चलेगा, आपको रिसर्च के बारे में पता चलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करके हम दायू में ही अपना आर्टिकल क्यों भेजें? तो देखिए, दायू एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आर्टिकल्स सेंड करते हैं और साइंस को प्रमोट करने के लिए अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स के आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं मंथली, उनमें से टॉप आर्टिकल्स और टॉप 5 और टॉप 3 आर्टिकल्स को दायू जो है रिवॉर्ड करता है इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। सो यू माइट बी अमंग दोज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हु हैव रिटन द ब्रिलियंट आर्टिकल्स। मोर ओवर, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, राइटिंग से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, you can email us, you can visit our website dayu, you can find every information in that website. otherwise आप हमें email करिए। आप अगर पर्सनली मुझे email करना चाहते हैं तो मैगजीन के एडिटोरियल पेज पे आपको मेरा email मिल जाएगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ये 5 चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। 5 नहीं तो एटलीस्ट 2 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, एक तो प्लेगरिज्म और एक वर्ड फॉर्मेट का, जो वर्ड फाइल आप भेज रहे हैं। अदरवाइज़ आखिरी में मैं कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर द लव यू आर पोरिंग ऑन अस। यस, वन मोर थिंग, एक साइटून्स के बारे में भी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, आप जो स्टूडेंट साइटून्स भेजते हैं, आप क्लैरिटी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो क्लैरिटी नहीं है उन साइटून्स में तो अगेन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ आप साइटून्स, अगर स्टूडेंट साइटून्स बना रहे हैं तो आप जब हमें इमेज क्लिक करके भेजते हैं तो मेक श्योर कि वो विजिबल हो, मेक श्योर कि जब हम उसको मैगजीन में डालें तो वो विजिबल हो और रीडर्स के लिए भी। तो यस, यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।